आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? ए हॉलो मेटल ऑफ मास 180.6 ग्राम contains a cavity of volume 2.5 centimeter cube. This metal when placed in a water displaces 24 cc of water. Find the specific gravity of metal. तो हमें क्या बताना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी मेटल की कितनी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डेंसिटी ऑफ मेटल बतानी है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है? हॉलो मेटल ऑफ मास 180.6 ग्राम। तो ये हमारे पास एक मेटल है जो कि हमने लिक्विड में डाल रखा है। इसका मास कितना है ध्यान रखना, ये जो मास है इसका है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना ऐसे शेडेड पार्ट, इसका मास है हमारे पास 180.6 ग्राम, 180.6 ग्राम। और बोला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कैविटी दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं जो ये वॉल्यूम ऑफ कैविटी है ये हमें दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, इसे VC से डिनोट कर लेते हैं। और हमें क्या दे रखा है? दिस मेटल व्हेन प्लेस इन वाटर डिस्प्लेसेस 24 cc वाटर। मतलब अगर इसको हम डालते हैं इस मेटल को तो ये जो पूरा वॉल्यूम है यहाँ, ये जो पूरा वॉल्यूम बनेगा यहाँ पे, ये कितना बनेगा? 24 cc। जैसे अगर इसका डायग्राम दोबारा बनाएं तो मान लो ये हमारे पास क्या है? कंटेनर है। ठीक है, यहाँ तक पूरा वाटर फिल्ड है। तो ये यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस किया होगा इस ऑब्जेक्ट ने कुछ, है ना? मतलब ये चारों तरफ तो वाटर है, पर यहाँ पे जो वाटर है जो इसने घेर रखा है उसका वॉल्यूम कितना है? 24 cc। तो ये वाला जो वॉल्यूम है हमें दे रखा है, इसको बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। 24 cc या क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। तो ये हो गया वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय दिस मेटल। हमें फाइंड क्या करना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल। तो किसी तरह से अगर हमारे पास क्या डेंसिटी आ जाए तो उसे डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करके हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस वो किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस, ये जो पूरा वॉल्यूम है ये एक तो ये मेटल पार्ट के इक्वल होगा, है ना? ये जो ब्लैक ब्लैक शेडेड रीजन है। तो सबसे पहले ये वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस किसका वॉल्यूम? प्लस ये जो कैविटी वाला रीजन है ना, ये जो रीजन है उसका वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। ठीक है, तो यहाँ हम मतलब इसका यूज करेंगे और एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कि क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस ये तो गिवन है ना, ये कितना है? 24 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या ये हमें गिवन है? नहीं। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ कैविटी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। तो हम क्या करेंगे, इसे वॉल्यूम ऑफ मेटल को अभी वॉल्यूम ऑफ मेटल ही रहने देते हैं। वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना है? 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मतलब मेटल क्या है? ये पूरा जो ये वाला रीजन है, जो ये शेडेड रीजन है, ऐसे मान लो रेड कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है ना ये पूरा, ये है वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल, या फिर VM से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 24 माइनस 2.5, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? 21.5 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें VM नहीं निकालना, हमें डेंसिटी निकालनी है।
तो देखो डेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और हमें वॉल्यूम निकालना है यहाँ। तो V को हम अगर ऐसे लिखें, वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मेटल। मास ऑफ मेटल हमें दे रखा है 180.6 ग्राम, डेंसिटी ऑफ मेटल हमें फाइंड करनी है, और वॉल्यूम ऑफ मेटल हम इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, डेंसिटी इस पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्ट की है, मतलब कैविटी प्लस ये। ऐसा नहीं है कि डेंसिटी सिर्फ मेटल का जो पोर्शन है उस वो जिससे बना है उसकी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्ट है उसकी हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, भले यहाँ लिखा बेशक डेंसिटी ऑफ मेटल हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू 21.5। अगर हम यहाँ से डेंसिटी ऑफ मेटल कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180.6, क्योंकि मास ऑफ मेटल दे रखा है 180.6, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मेटल 21.5। अब ये है ग्राम में और ये है ग्राम पर ये है सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ मेटल क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल निकालनी है। मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ मेटल टू डेंसिटी ऑफ वाटर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8.4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।